गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग क्लास 5 में रोमन नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, जो मैथ का में सब्जेक्ट है रोमन नंबर्स चैप्टर 2। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि रोमन नंबर्स का जन्म कहाँ से हुआ। रोमन नंबर्स जो है ये हमारे कंट्री का नहीं है, ये एक कंट्री है यूरोप महादेश में, इसका नाम है इटली। इटली का कैपिटल रोम है और रोम के रहने वाले को लोग रोमन्स बोलते हैं। रोम में जहाँ लोग रहते हैं उसको लोग रोमन्स बोलते हैं। तो रोमन्स जो है आज से बहुत साल पहले की बात है, लगभग 46 BC, ईसा मसीह के जन्म से 46 वर्ष पहले रोमन नंबर्स का लोगों ने आविष्कार किया था। और उसमें एक राजा रहता था वहाँ पे जिसका नाम था जूलियस सीजर। जूलियस सीजर रहता था राजा, और बहुत ही अच्छा राजा था और अपने प्रजा का बहुत अच्छा ख्याल रखता था। तो इस तरह से वहाँ के लोगों ने सोचा कि पढ़ाई लिखाई के साथ साथ कुछ और चीज़ का आविष्कार होना चाहिए, हमें होना चाहिए। तो इसमें रोमन नंबर्स का उन्होंने इन्वेंट किया और इसमें कुछ अल्फ़ाबेट को उन्होंने इंक्लूड किया, जोड़ा। तो कुछ अल्फ़ाबेट जो है इसमें, जैसे कि हम लोग लिखते हैं 1, नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये नंबर सब लोग का यहाँ चलता है इंडिया में, तो इंडिया में चलता है। लेकिन इसका उन्होंने रोमन नंबर्स में 1 के लिए उन्होंने I लिखा, 2 के लिए 2I लिखा, 3 के लिए 3I लिखा। और ये I जो है 3 ही बार रिपीट होना है, चौथा बार इसको रिपीट नहीं करेंगे, 4th टाइम रिपीट नहीं करेंगे। 4th टाइम के लिए सबसे पहले इसमें उन्होंने कुछ इंक्लूड किया था, जैसे some basic numbers। इसमें रखा गया था 1, 5, 10, 50, 100, 500 एंड 1000। ये कुछ नंबर्स हैं, वे इम्पोर्टेंट नंबर्स हैं जिसके लिए रखा था रोमन नंबर्स का कुछ फॉर्मूला। तो 1 के लिए इन्होंने I का यूज किया था, 5 के लिए D का, 10 के लिए X का, 50 के लिए L का, 100 के लिए C, 500 के लिए B और ये 1000 के लिए M। ये 7 टोटल 7 अल्फ़ाबेट्स है में। उसका हिंदू अरबिक का एक तरह से फार्मूला है, पर ले लेते हैं हम लोग, दिया भी गया है। ये 7 नंबर्स याद रखने पे आसानी से और सारे नंबर्स बन सकते हैं, जो हम लोग पिछले क्लास में लोग पढ़ चुके हैं, क्लास 3, 4 में पढ़ चुके हैं। तो 1 का यहाँ पे दिखाया गया है, I होता है। उसमें सबसे पहले 0 के बारे में जानते हैं। 0 जो है, 0 के बारे में
वहाँ के लोग नहीं जानते थे, रोमन्स निवासी, इसलिए उन्होंने जीरो का वैल्यू नहीं बैठाया। जीरो के का रोमन नंबर उन्होंने वो नहीं कर पाए, क्योंकि जीरो का आविष्कार ऐसे इंडिया में हुआ है। हमारा देश जो है सदियों से महान ऋषि मुनियों और बहुत सारे विद्वान हुए हैं। इसमें आर्यभट्ट नाम के एक बहुत बड़े विद्वान थे, इन्होंने जीरो का आविष्कार किया था। जीरो के बारे में बताया था सबसे पहले हमारे भारत में ही जीरो का हुआ था आविष्कार। उस समय रोमन्स को पता नहीं था जीरो क्या होता है, और जीरो के अलावा एक डेसिमल होता है, उसका भी आविष्कार ये नहीं किया था आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट जो हमारे भारतीय खगोलविद थे, जो आकाश में तारे सूर्य के बारे में जानकारी रखते थे, इन्होंने जीरो का आविष्कार किया था यहाँ पर। और रोमन्स को इसके बारे में, ये रोमन नंबर्स जो जब बना उस समय जीरो का ज्ञान नहीं था उनको, रोमन वासी को, रोमन के नागरिक को, इसलिए वो इसका आविष्कार नहीं बना था, इसका रोमन नंबर्स नहीं बना। इस तरह से रोमन जीरो का रोमन नंबर्स नहीं होता है, ठीक है। और ये हम देखेंगे और नंबर्स को आगे बढ़ा करके 1 का आई होगा, 2 का डबल आई होगा, 3 का ट्रिपल आई होगा, 3 आई लिखेंगे उसके लिए, ठीक है। 4 जो है, ये नंबर 4 जो है, उसके लिए हम क्या करते हैं, ये पढ़ा होगा 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे तो क्या होता है 4 बनता है। 5 में से 1 घटाएंगे तो क्या बनेगा 4 बनेगा। तो इसको रोमन नंबर में लिखते हैं v, 5 का वैल्यू v हो जाएगा, 1 का वैल्यू i हो जाएगा। तो जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं, तो ये i जो है v के इधर जाएगा, v के पहले आ जाएगा, यानी कि i और v हो जाएगा। तो इस तरह से जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं हम लोग, तो 5 - 1 को 4 होता है, तो v - 1 i हो जाएगा। तो i जो है ये i v से पहले आ जाएगा, ये जो इधर आ जाएगा तो i v हो जाएगा, यानी कि ये आपका 4 बनेगा, v - i = i v। तो अब 4 के लिए क्या लिखेंगे i v, ठीक है। तो 5 का दिया गया आपका, 5 का आपको यहाँ पे मेन बेसिक रूल्स में दिया गया है, v है, तो 5 का v लिखेंगे, ठीक है। अब 6 के लिए जो है, फिर 6 का बनाएंगे, 6 का 5 + 1 होता है = 6 होता है। तो 5 + 1 के लिए फिर वही रूल अपनाएंगे, 5 का v लिखेंगे, प्लस 1 के लिए जो है i लिखेंगे। तो ये जो है जब जोड़ेंगे ना, जब ऐड करते हैं तो i जो है v के बाद आफ्टर v, तो ये हो जाएगा vi। इस तरह से आपका 6 का vi हो जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं, जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो i का वैल्यू i जो है v से पहले आ जाएगा, और जब ऐड करते हैं तो हम लोग v जो है v + i हो जाएगा, i जो है बाद में हो जाता है, आफ्टर हो जाएगा। तो इस तरह से घटाएंगे तो i पहले जाएगा, जोड़ेंगे तो i बाद में जाएगा, बाद में जाएगा। तो इस तरह से 6 का क्या हो जाएगा आपका, ये हुआ vi। 7 का उसी तरह से ऐड करते जाएंगे, 7 का 5 + 2 होता है v + i vi। 7 का हो गया, 5 + 2 = 7, v + i vi vi। इस तरह से बनेगा
आपका 7 का, ठीक है। बच गया 8 के लिए क्या होगा 5 + 3 = 8 होता है, तो b + 3 है। 3 का वैल्यू यहाँ पे दिया है, ऐसे भी चेक कर सकते हैं। तो VII आगे बढ़ता जाएगा, प्लस में आई का वैल्यू आगे बढ़ता जाएगा, तो ये V 8 का हो जाएगा VII। और 9 के लिए जो करते हैं हम 9 के लिए जो है 10 - 1 = 9 होता है। तो 10 का वैल्यू क्या है वहां पे, x है, x - 1 i, x - i रखेंगे वैल्यू, 1 का वैल्यू i है, तो क्या हो जाएगा i x। जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हो तो पता है हम लोगों को, बता चुके हैं हम यहाँ पे, i का वैल्यू पीछे जाएगा, i जो है इसके पीछे आएगा, लेकिन i x होगा। इस तरह से i का वैल्यू हो जाएगा ix हो गया। 10 के लिए जो है आपका यहाँ पहले से पता है मुझे, आप लोगों को रोमन नंबर्स बनाने के लिए सबसे पहले लोग ये 7 नंबर्स जो है इसको हमेशा याद रखेंगे। ऑलवेज रिमेंबर, यानी कि हमेशा याद रखना है। रिमेंबर, तो ये तो आपका हुआ 10 तक। 10 तक तो आसानी से ऐसे बना लेंगे, और ये पिछले क्लास में लोग बना चुके हैं, तो फिर भी एक बार रिवाइज करेंगे, देखेंगे यहाँ पर कैसे बनाते हैं। 1 से 10 का हम लोग पढ़ चुके हैं नंबर्स में, रोमन नंबर्स में I to X। तो हम लोग 11 से पढ़ेंगे, 11 से लेकर के 12 से 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। इसका 11 का करना क्या है, 11 का 10 + 1 होता है, ऐसे 10 + 2, 10 + 3, 10 + 4, ऐसे एक्सपेंडेड काउंट करके इसको सॉल्व कर लेंगे। 10 + 1 11 होता है, x i हो जाएगा, x + i, x i इस तरह से लिखते जाएंगे, यानी कि 1 से लेकर के 9 तक का वैल्यू, 10 तक का वैल्यू इसमें रखा जाएगा। ये 13 का हुआ, x i भी 14 हो गया, 15 का है, x भी 16 का है, x 17 का x भी i, 18 का x भी i, 19 के लिए हम लोग 10 + 9 होता है, x i x हो जाएगा, है ना, पढ़ चुके हैं हम लोग x i x। 20 के लिए 10 + 10 होता है, 20 का होता है 10 + 10 = x + x = x। 20 का डबल x हो जाएगा। वैसे ही 21 से लेकर के 21 से 30 तक लिखेंगे हम लोग, वही रूल्स अपनाएंगे, x x i करके, है ना। 1 2 3 4 का वैल्यू रखते जाएंगे इसमें, 1 से लेकर के 10 तक का वैल्यू हम लोग इसमें डाल देंगे।
22, 23, 30 तक का डालेंगे। 30 का हो जाएगा आपका ट्रिपल एक्स, 3x हो जाएगा 30 का। x x x 10 10 10 10 plus 10 इक्वल टू 30। इसका x x x 30 हो जाएगा। और 40 के लिए आप लोग उसका 39 तक तो वैसे ही लिखेंगे। 31 से 39 तक वैसे ही जाएगा। x x x i x x x i i 32, फिर वैसे ही 39 का x x x ये 30 हो गया। 9 के लिए वहाँ पे ये है ix, 9 का वैल्यू ix होता है, तो इसमें ix ऐड करना। ये 30 का वैल्यू हो गया, ये ix हो गया, यानी कि ये 39 हो गया। यहाँ तक तो हम लोग क्लास 3 में पढ़ चुके हैं। 39 तक तो क्लास 3 में पढ़ चुके हैं हम लोग, और नहीं पढ़ चुके हैं। और आगे जो है हम लोग फिर 40 से पढ़ेंगे। 40 का बनाने के लिए आपको 40 जो होता है 50 माइनस 10 होता है, ऐसे लिखते हैं। चलो 50 माइनस 10 को लिखेंगे। 50 का वैल्यू कितना है, ने पढ़ा होगा कहाँ यूज में। 50 का वैल्यू L है, यहाँ पर L डालेंगे। L माइनस 10 का वैल्यू x है, x डालेंगे तो हो जाएगा। ये जब घटाते हैं ना, पता है सब्ट्रैक्ट करने पे x जो है पहले आ जाएगा, इसके एक्सएल हो जाएगा। तो 40 का वैल्यू हो जाएगा आपका 40 इक्वल टू x। अब जो है 41 से लेकर के 41 से 50 तक का हम लोग वैल्यू लिख सकते हैं। 41 का XL I, वैसे ही I डबल आई ट्रिपल आई 1 से लेकर के 10 तक का वैल्यू डाल देंगे 41 से लेकर के 49 में। 41 to 41 से लेकर के 49 तक में L X I हो जाएगा। L X 9 का वैल्यू है I X। XL I से लेकर के XL ये 41 का XL है, यहाँ पे XL डाला गया 41 XL I का वैल्यू हो जाएगा XL। इसके बाद 49 तक लिखेंगे, 41 42 43 से लेकर के 49 तक तो आराम से लिख लेंगे। XL IX हो जाएगा 49 का, और लास्ट में 50 का आपका है, 50 का L हो जाएगा। 50 तक तो हम लोग जान गए। 100 का वैसे ही पढ़ेंगे। 51 से लेकर के फिर 51 to 59 वैसा ही चलेगा। L 50 होता है, L I से लेकर के L I X हो जाएगा। लिखते चलेंगे, पिछले क्लास में पढ़ भी चुके हैं हम लोग वैसे। और 60 के लिए जो है हम लोग बढ़ेंगे 50 प्लस 10, आगे बढ़ा देंगे 10। 40 के लिए 10 माइनस किए थे, 50 के लिए 10 प्लस करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा L प्लस एक्स L एक्स। 60 का वैल्यू आपका L एक्स होगा। तो 60 फिर 61 से 61 से लेकर के हम लोग 70 तक चलेंगे। वैसे ही L X I और 70 में जाकर के X L डालेंगे, L X डबल X कर देंगे, क्योंकि 50 प्लस 2 20 70 होता है। 50 का वैल्यू L डालेंगे और प्लस 20 का वैल्यू X डालेंगे, तो आपका ये
एल एक्स ऐसे भी बना सकते हैं, ये हो जाएगा। बनाने का तरीका भी है, कैसे बताएंगे। मान लेते हैं कोई नंबर्स है 75, इसको रोमन नंबर में चेंज करना है। कैसे किया जाएगा जानने के पहले सबसे पहले हम लोग देखेंगे 75 70 + 5 होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में। 70 + 5 का वैल्यू है, तो 70 का वैल्यू है आपने पढ़ा होगा एल एक्स एक्स। 70 का वैल्यू होगा प्लस भी ऐड कर देंगे इसमें, क्या होगा एल एक्स एक्स भी, फिर आपको 75 का होगा। मान लीजिए कि 95 या 97 निकालना। 97 का है रोमन नंबर कितना होगा, तो इसको देखते हैं। वैसे सबसे पहले 100 का देखते हैं। 100 का कितना होता है, सी होता है, तो 100 इसको 90 प्लस रखेंगे, क्या 90 + 7 करेंगे, स्पेंड करेंगे फॉर्म। उसके बाद 100 - 10 होता है, क्या होता है 90। 100 के लिए क्या लिखेंगे, सी -10, सी -x लिखा जाएगा, क्योंकि 10 का वैल्यू x होता है। तो ये जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये वैल्यू इधर आ जाता है, xc हो जाएगा। 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका xc। इस तरह से बनाना सबका बनता है। तो 90 का वैल्यू यहाँ पे xc रखेंगे, प्लस 7 जो है 7 का वैल्यू डाल देंगे, तो आपका हो जाएगा xc भी 5 आपका 97। एक बार फिर से देख लेते हैं। 97 का प्लेस वैल्यू निकालने के लिए रोमन नंबर्स निकालने के लिए 97 का इसको एक्सपेंड करेंगे। पहले 90 + 7 लिखेंगे, तो 90 का लोग देखेंगे प्लेस वैल्यू प्लेस कितना है रोमन नंबर में। 90 को xc लिखा जाता है। देखिए कैसे बनाया है। 90 का कैसे निकाला गया आपका 100 - 10 = 90 हुआ, तो 100 का वैल्यू सी आ गया और 10 का वैल्यू x डालेंगे, उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो xc होगा, क्योंकि x जो है सब्ट्रैक्शन में पता है, बता चुके हैं सब्ट्रैक्शन में जो है इसी आएगा और एडिशन में आगे आएगा। तो इसके लिए आगे के लिए जो हम देखते हैं तो xc + 7 90 + 7 xc दिया गया, यानी कि 97 का आपका वैल्यू हो गया। x xc भी i ये आपका 97 का होगा। वैसे मान लेते हैं 115 का 115 का निकालना है, तो इसमें एक्सपेंडेड फॉर्म करना होगा 100 + 10 + 1 जो कर चुके हैं पिछले क्लास में। इसका एक्सपेंडेड फॉर्म बना करके उसको आराम से किसी का भी निकाल सकते हैं। 100 का होता है, आपको पता है 100 का सी होता है, सी + 10 का x होता है, x + 5 का भी होता है। तो सबको ऐड कर लेंगे, सी x CXD, सी 100 + 10 110 हो गया प्लस 5 CXD आपका ये CXD हो गया।
115 का पैसा से बनाएंगे ब्याज रखेंगे हम लोग। और मैंने तो कुछ और नंबर सर होता है, सब्ट्रैक्ट करना है किसी को। 287 नंबर इसका निकाला है हमको। 87 इसमें तो 100 का 200 प्लस 80 प्लस 7 तो 100 के लिए जो है सी प्लस सी डालेंगे तो 100 प्लस 100 200 हो जाएगा। प्लस 80 के लिए लोग डालेंगे एल एक्स 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 एल एक्स 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 हो जाएगा। प्लस 7 के लिए भी आई ये इसको सबको ऐड कर देंगे। सी सी एल एक्स 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 ये नंबर आपका 287 क्या है। इस तरह से कोई भी नंबर्स को लेंगे सबसे पहले एक्सपेंडेड फॉर्म में डालेंगे उसको। 287 है उसको 200 प्लस 80 प्लस 7 उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में करेंगे। उसके बाद उसको पार्ट करेंगे उसका 200 को लिखेंगे सी प्लस सी 100 प्लस 100 200 होगा प्लस 80 का लिख देंगे। चलो एल वी एक्स डालेंगे 80 होगा प्लस 7 का वैल्यू डाल देंगे वी आई आई। इस तरह से आपको टोटल ऐड करने पर सी सी एल एक्स 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 वी आई आई ये होगा। इस तरह से बनेगा। और आपका आज का होमवर्क है हम लोग बनाकर नेक्स्ट डे रखेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ ये आपका होमवर्क है। फाइंड द वैल्यू ऑफ रोमन वैल्यू रोमन नंबर्स कर देंगे इसको। ठीक है फाइंड द रोमन नंबर्स ऑफ ये नंबर्स का रोमन नंबर्स आपको बनाना है जैसे मैंने बताया है इस प्रोसेस से।
ये 10 क्वेश्चन है। फाइंड द रोमन नंबर्स ऑफ 285, 369, 127, 316, 232, 323, 199, 125, 147, 233। ये 10 क्वेश्चन है आपका इसका रोमन नंबर इसका। जैसे मैंने प्रोसेस से बताया है उस प्रोसेस वाइज आपको बनाना है और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका फिर आगे बताएंगे। ठीक है, थैंक यू, नमस्ते।